अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मैंने लिया है न्यू मिक्सर PV 800F प्लस, जिसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और मेरी तकरीबन साल भर से ख्वाहिश थी कि मैं जो है ना 800F प्लस एयर के ऑडियो का मिक्सर लूँ। और फाइनली मैंने परसों ही जो है मैंने जो है ना वो 800F मिक्सर अपना सेल किया। और कुछ पैसे मैंने अपने साथ मिलाकर मैंने 800F प्लस मिक्सर ले लिया है और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और देखते हैं जी, आप लोगों को दिखाता हूँ मिक्सर के कैसा लगता है। और लेकिन मिक्सर दिखाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट भी कर दिया करिए। और कमेंट बॉक्स में आप जो है ना आइडियाज़ भी देते रहा करें। और आज से एक बिग न्यूज़ आपको मैं बता दूं कि आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर मिक्सर ऑपरेटिंग, ऑडियो ऑपरेटिंग, रिकॉर्डिंग और आउटपुट वगैरह, इनपुट वगैरह की तमाम डिटेल्स मिलती रहेंगी। साउंड के हवाले से आपको एक मुकम्मल क्लासेस इसके अंदर देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर मैं तमाम टेक्निक्स जो मुझे मालूम हुई हैं एक टाइम के साथ साथ, वो आप सबको मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी आप लोगों के सामने है मौजूद PV XR 800F प्लस मिक्सर। आज होने वाला है इसका फुल रिव्यू। लेकिन रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अगर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब से इस चैनल के ऊपर आप लोगों को मिक्सर ऑपरेटिंग और साउंड ऑपरेटिंग के हवाले से ट्रिक्स एंड टिप्स मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये लें जी, अभी हम आ गए जी रिव्यू स्टार्ट करने के लिए। तो आपको सबसे पहले मिक्सर पर देखने के लिए मिलती है 8 लाइन इनकी सॉकेटें, जो कि वॉल्यूम ए तक यहाँ पे मौजूद है। ये वाले वॉल्यूम जैक पिन वाले, ये 8 यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि इस मिक्सर में 8 माइक लगते हैं, इसलिए ये 8 ही मौजूद है यहाँ पर। उसके नीचे हमें जो है XLR इनपुट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हम XLR पिन यूज़ करते हैं इनपुट करने के लिए। पिन जो है ना वो यहाँ पे लगती है 6.5 जैक पिन लगती है। जो ऊपर सॉकेट ली हुई है लाइन की, वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे कोई ड्रम बीट हो गया, या कोई मास्टर, कोई टेक्नो पैड हो गया, या हारमोनियम, इलेक्ट्रॉनिक पियानो हो गया। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक अगर कंपोनेंट कोई भी यूज़ करना चाहे तो उसके साथ जो वायर होती है वो जैक पिन की होती है, इसलिए यहाँ पर हर मिक्सर में अमूमन यहाँ पे ये जैक पिन दी होती है, यहाँ पे XLR पिनों के साथ। अब जो नीचे XLR पिनें दी हुई हैं, यहाँ पर 8 XLR इनपुट मौजूद है आपके सामने। ये माइक के लिए यूज़ होती है, महफिल मिलाद कव्वाली के लिए। इसकी क्वालिटी बेहतर होती है जैक की निस्बत, इसलिए हम ज़्यादातर जो है ना वो XLR पिनें यूज़ करते हैं माइक के लिए। अब एक लाइन पिक करते हैं। चलें लाइन नंबर 5 को पिक करते हैं जी। लाइन नंबर 5 में हमें सबसे पहले देखने को मिलती है जी गेन। गेन एक ऐसा वॉल्यूम है जो हमें यूज़ करना चाहिए, जो हमें यूज़ करना होता है। पढ़ने वाले की वॉइस को हमने किस हद तक खींचना है, किस हद तक पिक करना है मिक्सर के आउटपुट के लिए, ये उस चीज़ का इंडिकेटर है। नीचे हमें मिलती है जी हाइस। हाई जो है वो वॉल्यूम हाइस का है, जो हमारे कैबिनेट में लगा होता है, जो कि हमारी वॉइस क्वालिटी की जो हिस पावर होती है वो इंक्रीज़ करता है, जो वॉइस को क्लैरिटी होती है वो देता है, वो हमारी हाइस होती है। तो अगर आप एक डब्बे में बगैर हाइस के स्पीकर लगा देंगे तो वो इतना मज़ा नहीं करवाएगा। और जब तक आप हाइस नहीं लगाएंगे तब तक आपकी एक स्पीकर की जो है ना वो क्लैरिटी नहीं इंक्रीज़ होगी। इसलिए हम हाइस यूज़ करते हैं, और ये पहला वॉल्यूम हाइस का होता है।
नीचे आता है जी मिड का वॉल्यूम। मिड यूज़ होता है जी स्पीकर के लिए। स्पीकर में हमने कितना जो है ना वो आउटपुट देना है, पावर कितनी हमने आगे सेंड करनी है, कितनी वॉइस हमने आगे स्पीकर में भेजनी है मिक्सर की जानिब से, ये उसके लिए यूज़ होता है। नीचे हमें मिलती है जी लो। लो होता है जी स्पीकर की बेस के लिए, हमने कितनी बेस यहाँ से निकालनी है। उसके नीचे आता है जी मोनो। मोनो को वॉल्यूम को हम ऑक्स वॉल्यूम भी कहते हैं, और ये तब यूज़ होता है जब हमने एक्सटर्नल एक प्रोसेसर लगाया होता है इको के लिए, ये तब यूज़ होता है। और इसके नीचे हमारे पास आता है जी ई एफ एक्स, यानी इफेक्ट का हमारा मेन वॉल्यूम जो हमारा माइक का है। ये इसलिए यूज़ होता है कि हमने माइक लाइन से जो इको है वो आगे मिक्सर में कितनी भेजनी है, कितनी सेंड करनी है, ये उस चीज़ का वॉल्यूम होता है। मेन हमारा माइक लाइन का जो इको वॉल्यूम है, ये इसलिए यूज़ होता है कि हमने माइक लाइन का जो इको है वो हमने आगे मिक्सर में कितना सेंड करना है, कितने पॉइंट सेंड करना है। तो नीचे आता है जी हमारा बैलेंस। पैन लेफ्ट एंड राइट, ये बैलेंस होता है। ये हमें अगर कभी शक पड़ रहा हो आपको कि यार एक साइड मेरी काम नहीं कर रही, एक साइड काम कर रही है, तो आप इसे चलाएंगे राइट साइड पे तो राइट साइड चलने लग जाएगी, और आप इसे घुमाएंगे लेफ्ट पे तो लेफ्ट साइड चलने लग जाएगी। ठीक है। और नीचे हमारे पास आता है जी माइक का स्लाइड वॉल्यूम। ये सब कुछ कर लिया आपने, हर चीज़ सेटिंग कर ली, यहाँ से ओके कर लिया, ये नहीं उठाया तो आपकी जो वॉइस है वो आगे आउटपुट में नहीं जाएगी जब तक आप इसका ये वॉल्यूम नहीं खोलोगे। तो इसका मास्टर स्लाइड वॉल्यूम इसकी माइक का ये है मेन वॉल्यूम। माइक लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम चलते हैं जी हमारी इको सेशन की तरफ। A few moments later. जी, तो अभी हम आ गए हैं जी इको सेशन की तरफ। तो इको सेशन में हमें सबसे पहले मिलता है जी एक ये टेबल, जिसमें हमें इन्होंने बताया है जी कि प्रीसेट के अंदर हमें क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। प्रीसेट में ये बता रहे हैं जी हमें पहले सबसे पहले मिलती है जी 1 से 7 तक रिवर्ब्स, फिर 8 से पे हमें स्टार्ट मिलती है जी डिले प्लस रिवर्ब, फिर अब 9 और 12 पे हमें मिलती है डिलेज, जहाँ पे 9 और 12 जो यहाँ पे लिखा हुआ 9 में है ब्राइड डिले और 12 में है जी हमारे पास पिंग पोंग डिले। ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो 12 नंबर प्रीसेट होता है, जहाँ पे अभी सेट भी है वो 12 ही है प्रीसेट। 12 पे हमें काफ़ी अच्छी जो है ना इको क्वालिटी देखने को मिलती है, इसलिए हम इसे ही यूज़ करते हैं पाकिस्तान में। पहले आज से 4 साल 5 साल पहले की बात है, जब हम 9 नंबर 8 नंबर यूज़ करते थे। तो जब ये न्यू मिक्सर्स आए हैं केआरयू का, ये पीवीआर प्लस वगैरह, तो उस टाइम ये जो है ना प्रीसेट चला है जी पिंग पोंग का। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में ये फेमस हुआ है ये प्रीसेट नंबर 12। तो उसके बाद हमें आगे देखने को मिलती है जी टाइम साइज़। टाइम साइज़ बेसिकली डिले टाइम है हमारा। तो डिले कितनी देनी है हमने अपनी इको को, ये वो चीज़ है। ये अब काम करेगी सेकंड्स पे, यानी 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड और 7 जो है ना वो मिली सेकंड। एमएस भी कहते हैं, वो मिली सेकंड होता है बेसिकली। जो हम कहते हैं ना इको एमएस है, 7 एमएस है, पता नहीं क्या कह रहे हैं। एमएस का मकसद होता है कहना कि मिली सेकंड। तो ये वही चीज़ है, यहाँ पे 10 मिली सेकंड तक जो है ना इसकी जो है ना वो इको हमें देखने को मिलती है डिले टाइम। तो ये कह लो कि 10 एमएस डिले टाइम यहाँ पे फुल हो जाएगी, यहाँ पे 5 एमएस हो जाएगी, 6 एमएस हो जाएगी, क्योंकि ये मैनुअल मिक्सर है इसलिए यहाँ पे हमें ये सब वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसे एनालॉग मिक्सर भी कहा जाता है। तो अभी आप देख लें कि इसके आगे है जी कॉलर टोन। कॉलर टोन का मतलब होता है जी रिपीट, रिवर्ब, इसको हम कहते हैं फीडबैक भी इसको हम कहते हैं कॉलर टोन को। तो ये हमारी रिपीट है, हमने इसको जो है ना यूज़ करना होता है हमारी मिक्सर में, हमें कितनी रिपीट चाहिए उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये जी मेन जो है ना मोनो एफएक्स मोनो एफ का मेन वॉल्यूम है, यानी अगर हमने कोई एक्सटर्नल प्रोसेसर लगाया हुआ है और हमने उसकी यानी अगर माइक नंबर 6 की हमें मोनो की जो है ना आउटपुट चाहिए, तो हमने यहाँ से खोल दिया है और हमने यहाँ से मेन मोनो का ऑन नहीं किया, तो उसका सेटिंग करने वहाँ से सेटिंग करने का कोई तुक नहीं बनता।
आगे हमारे पास आती है जी हमारी मेन इको का वॉल्यूम। मेन इको का वॉल्यूम जो है वो इसलिए यूज़ होता है कि हमने जो हमने माइक इनपुट किया हुआ है उसकी जो हमने इको सेट की हुई है, यानी हमने अगर माइक नंबर 5 पे लगाया हुआ है ना, तो उसकी हमने इको खोली यहाँ से 6 और यहाँ से हमने बंद की हुई है। हम कह रहे हैं हमारे पास भाई इको नहीं आ रही है, हमारा मिक्सर ख़राब हो गया, हमारा मिक्सर जल गया या ये इको कार्ड ख़राब हो गया। तो हम यहाँ से ऑन करेंगे तो फिर वो आगे बताएगा ना कि भाई इको है भी नहीं है। इको यहाँ से हमने मेन आउटपुट कितनी देनी है, ये उस चीज़ का वॉल्यूम होता है। यहाँ पे हमने कितनी परसेंट मेन इको आके ट्रांसफ़र करनी है, ये मेन इको का वॉल्यूम है। उसके नीचे हमें मिलते हैं स्लाइड वॉल्यूम्स। स्लाइड वॉल्यूम जो है ना, मास्टर स्लाइड वॉल्यूम्स है, ये चीज़ हमें यहाँ पे मिलती है देखने को। ठीक हो गया जी। आपने यहाँ पे जब हम इसको उठाते हैं तो जो हम बोल रहे हैं, जो आवाज़ आएगी स्पीकर में आउटपुट करने के लिए, वॉइस आउटपुट करने के लिए ये स्लाइड वॉल्यूम्स यहाँ पे दिए गए हैं। हमने सब कुछ सेटिंग कर ली है और हमने वॉल्यूम बंद कर दिए हैं तो स्पीकर्स में वॉइस नहीं जाएगी। इसको हम उठाएंगे दोनों को, ये वॉल्यूम्स को यहाँ 0 तक या 10 तक, 12 तक, जितनी भी आपने खोलनी है, तो फिर यहाँ पे हमें वॉइस सुनने को मिलेगी। तो ये था जी फ्रंट साइड का हमारा रिव्यू। अभी आपको दिखाते हैं जी बैक साइड का। तो बल्कि कुछ आप लोगों को चीज़ें मैंने नहीं बताई, जैसे कि अब ये जो है ना, जो ये टेप लाइन है, टेप लाइन आउटर, टेप लाइन इन है, नीचे इन दी हुई है, ऊपर आउटर दी हुई है। यहाँ पे हमारी जो ऑक्स लीड है मोबाइल वाली, वो भी यूज़ होती है, वो भी लीड मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी यूज़ होती है। यहाँ पे आउट के लिए हम यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, तो रिकॉर्डिंग का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कैसे रिकॉर्डिंग करनी है। उसके नीचे इसका यहाँ पे इन्होंने एक लाइन दी हुई है, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यूएसबी लिखा हुआ है यहाँ पे, यूएसबी इस चीज़ का जो है ना, ये 9 जो है नंबर का ये वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है पूरी। यहाँ पे इसके हमें अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है, एक हाइस मिलती है, एक लो मिलती है। इसका मिड नहीं है क्योंकि इसका मिड जो है ना वो ऑटो सेट हुआ होता है। तो इसकी जो है ना मोनो है, यहाँ पे EFX दिया हुआ है और यहाँ पे जो है इन्होंने बैंड बैलेंस दिया हुआ है इसका, और इसका ये मेन स्लाइड वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमें ग्राफिक इक्वलाइजर देखने को मिलता है। ऊपर ये जो लाइटें लगी हुई हैं, ये फीडबैक लोकेटिंग सिस्टम है इसका। जो है ना वो आपको बताता हूँ कि ये क्यों दी हुई है। जब हम अगर कोई ज़्यादा ज़ोर लगा के पढ़ रहा है, ये वॉइस ओवर हो रही है, यहाँ 0 से अबव जा रही है, तो हमने यहाँ पे गौर करना होता है कि कौन सी फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा लोड पड़ रहा है। तो फिर वो उसके बाद यहाँ से देखने के बाद जो है ना, हम अपने माइक लाइन से वो फ्रिक्वेंसी कम कर देते हैं। ठीक हो गया। तो इन फ्रिक्वेंसीज़ के बारे में मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि यहाँ फ्रिक्वेंसीज़ और यहाँ फ्रिक्वेंसीज़ कौन कौन सी रिलेट करती हैं, कौन कौन सी आपस में मिलती हैं। ठीक हो गया। तो चलते हैं अभी बैक साइड की जानिब। ये नहीं जी, बैक साइड पे हम आ गए जी। मिक्सर की बैक साइड पे आपको यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे देखने को मिलती है जी हमारी पावर केबल की, ये जो है ना इनपुट। यहाँ पे सप्लाई की केबल लगती है 220 वोल्ट 230 वोल्ट की, जो सपोर्ट वायर आपने यहाँ पे लगानी है। अच्छी वायर आप लगाएंगे तो फिर आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे जिसके साथ यहाँ पे फ्यूज़ दिया गया है, इसके साथ यहाँ पे हमें पावर बटन मिलता है, जो कि पावर बटन हम ऑन ऑफ करते हैं। नीचे यहाँ पे हमें एसपी कॉन दिया हुआ है, ये हमारा जो है ना वो लेफ्ट है और राइट है, और ये जो है ना हमारा लेफ्ट एसपी कॉन आउटपुट दिया हुआ है। यहाँ पे हम वायर्स लगाएंगे तो फिर उसके बाद हम जो है स्पीकर से कनेक्ट करेंगे इसके साथ। ठीक हो गया। ये देख लें जी आपके सामने, यहाँ पे इन्होंने पावर मेंशन की हुई है। 1000 वाट मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2000 वाट, यानी एक साइड 1000 वाट की है और दोनों साइडें जो है ना वो 200 वाट की हैं। लेकिन इसकी जो मेन एग्जैक्ट पावर जो सी मैं आपको बताता हूँ, वो 800 वाट होती है।
एक साइड की, यानी 1600 वाट आपको इस मिक्सर में पावर देखने को मिल रही है। ये लिख देते हैं लेकिन 2000 वाट मिक्सर की नहीं होती। 2000 वाट जो है ना वो एम्प की, 2500 वाट एम्प की होती है। इसकी नीचे हो सकती है, इसकी 1600 वाट मिक्सर पावर है, लेकिन पावर 1600 भी कम नहीं होती मेरा भाई। इसके ऊपर हमें देखने को मिलता है जी पावर एम्प इन। पावर एम्प इन जब हम इसको कपल करते हैं मिक्सर को डायरेक्ट पावर के साथ, तब हम इसको यूज़ करते हैं। ये मास्टर आउटपुट होता है। जब हमने मास्टर आउटपुट यानी जब हम कपल करते हैं अपना पावर एम्प, ये तब होता है, यहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद हम जब देखते हैं मॉनिटर आउटपुट, मॉनिटर आउटपुट आप जैसे हम अब लगाते हैं जी अपना EFX कोई भी कंट्रोलर है, कोई भी है वहाँ पे है अपना एक्सटर्नल प्रोसेसर कोई भी मॉनिटर का, तो हम वो चीज़ यहाँ पे ऑन करेंगे। यहाँ पे हम अपना माइक भी लगाते हैं या मॉनिटर स्पीकर भी यहाँ पे एक किस्म का बनता है, वो भी लगता है। यहाँ पे EFX आउटपुट, यहाँ पे जो है ना ये हमें जो इको का आउटपुट देना होता है किसी को, वॉल्यूम को या किसी चीज़ को, तो जो हमारी मिक्सर की इको होती है ना, वो उसका आउटपुट देने के लिए ये जो है ना हम एक जैक पिन यहाँ पे दी होती है इन्होंने कि यहाँ पे आप इंसर्ट करें और यहाँ से जो है ना आपकी इको, मिक्सर की जो इको आप बना रहे हो वो आउटपुट होगा आपके जो है ना एक्सटर्नल प्रोसेसर डिवाइस के अंदर। उसके बाद जो है ना वो आगे से हमें जो है ना वो मिलेगा, दोबारा फीडबैक मिलेगी उसकी। तो ये EFX डिफीट है, ऑन ऑफ फुट स्विच है जी, इसका जो है ना बहुत कम यूज़ होता है, तो इसके लिए जो है ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सी ज़रूरी नहीं है। तो ये थी जी आपको फुल मिक्सर की बैक साइड की आपको मैंने बताया क्या क्या चीज़ें मौजूद है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन आपको बताया है मैंने, आपकी इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ के अंदर। तो कोशिश करें कि सब्सक्राइब करें, और आज से आपको इस मिक्सर के हवाले से मुकम्मल टीचिंग देखने को मिलेगी, चलाने का तरीका आपको देखने को मिलेगा। ओके, पीस ऑफ, अल्लाह हाफिज़।